Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। इससे पहले एक किस्म का मैसेज अमेरिका को भेज रहा है कि भाई अगर आपने सैंक्शन लगाए या आपने हमारी किसी कंपनी के ऊपर कोई एक्शन लिया तो हम आपके कंपनीज के ऊपर ऐसे ही एक्शन लेंगे और हम आपके कारोबार और ये ना सोचो कि भाई तुम हमारा कारोबार ले जाओगे तो भारत चुप रहेगा। और ये भारत का और बाकी देश जो है वो झुक जाते हैं, भारत में झुकना नहीं है। यार देखो, भारत आज तक सबने देखा है, सैंक्शन लगा देता है अमेरिका, भाई ब्लैक लिस्ट कर दो, कोई इसको चीज नहीं बेचेगा इस कंपनी को। इंडियन कंपनी हो, पाकिस्तान, दुनिया की कोई भी कंपनी हो, जिस तरह पाकिस्तान की पिछली दोनों 19 कंपनीज को ब्लैक लिस्ट किया, चाइना की 42 कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया, मतलब इस तरीके से किया है। तो इसी तरीके से अब इंडिया ने यह सिस्टम शुरू कर दिया है कि अमेरिका की कंपनी अमेज़न कितनी बड़ी ट्रंप को उन्हीं की कड़वी दवाई पीने पर मजबूर कर दिया है और ऐसा इलाज किया है जिसे देखकर ट्रंप प्रशासन भी दंग है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, खुद अपनी स्क्रीन पर देखिए। रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत की BIS ने अमेरिका की 2 दिग्गज कंपनियों के खिलाफ बहुत ही कठोर एक्शन लिया है और इस एक्शन की वजह से फाइनेंशियली यानी कि पैसे का नुकसान तो इन्हें होगा ही, साथ ही जो इनकी रेपुटेशन है उसे बहुत डैमेज पहुंचा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, दरअसल भारत की BIS ने यह ऐलान किया है कि हमने दिल्ली स्थित अमेरिका की 2 कंपनियों के वेयर हाउस पर छापेमारी करी है और उस छापेमारी में पाया गया है कि ये दोनों दिग्गज कंपनियां भारत के अंदर सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बेच रही थी, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें ये भारत से बाहर तो अच्छी क्वालिटी के बेचते हैं लेकिन भारत में लाकर घटिया क्वालिटी के बेचते हैं और पैसे भारत की जनता से इतने ही लिए जाते हैं जितने की विदेशी जनता से। और ये 2 दिग्गज कंपनी है अमेज़न और फ्लिपकार्ट। हालांकि आप कहोगे कि यार अमेज़न तो अमेरिकी कंपनी है, जेफ बेजोस की, ठीक है, लेकिन फ्लिपकार्ट तो भारतीय कंपनी है ना। तो नहीं, ये भारत की कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अब से कुछ साल पहले अमेरिका की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने सचिन बंसल और बिन्नी बंसल से ये कंपनी 2018 में खरीद ली थी और तब से आप कह सकते हैं कि ये एक अमेरिकी कंपनी ही बन चुकी है और ऑपरेट भी अमेरिका से ही करी जाती हैं, यानी कि दोनों ही एक तरीके से अमेरिकी कंपनियां हैं। और इनके दिल्ली स्थित जो वेयर हाउस थे जहां पर ये अपने प्रोडक्ट रखते हैं, सारे जमा करते हैं और फिर उसके बाद जब इन्हें ऑर्डर मिलता है तो देश भर में उन्हीं वेयर हाउस से ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वहीं पर BIS ने ये एक्शन लिया है और इनके प्रोडक्ट सीज भी करे हैं, साथ ही वेयर हाउस भी सील कर दिए गए हैं। वहीं भारत के जो प्रमुख रणनीतिकार हैं उनका मानना है कि भारत का ये कदम बहुत ही सही टाइमिंग के साथ आया है, क्योंकि इससे हमने डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज भी दे दिया है कि अगर आप टैरिफ और टैक्स लगाकर भारतीय कंपनियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो हमारे पास भी कुछ ऐसे तुर्प के इक्के हैं जिससे हम आपकी कंपनियों को नुकसान पहुंचाएंगे। और आपको बता दूं, भारत ने जो ये एक्शन लिया है ना अमेरिकी कंपनियों पर, ये कंपनियों पर नहीं, अमेरिका की कमजोर नस पर अटैक है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां और तमाम पॉलिटिशियन अमेरिका की कंपनियों पर निर्भर हैं। ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट फर्म इन्हें चंदा देती हैं जिस पर इनकी पूरी पॉलिटिक्स चलती है। अमेरिका का जब भी कोई पॉलिटिशियन ऐसा होता है जिसकी वजह से इन कंपनियों को नुकसान पहुंचता है तो फिर ये उसे चंदा नहीं देती। इसी डर से ये पॉलिटिशियन ऐसे एक्शन लेते हैं जिससे कि इन कॉर्पोरेट फर्म्स को फायदा हो, और इसीलिए भारत ने इनडायरेक्टली इन कंपनियों पर एक्शन लेकर इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबियों को एक तरीके से चेतावनी भिजवा दी है कि आपकी और भी कंपनियां काम करती हैं भारत में। ये तो अभी शुरुआत है फ्लिपकार्ट अमेज़न से, आगे हम और भी कठोर एक्शन लेंगे, क्योंकि आपकी जो ये दादागिरी है कि सुबह उठेंगे अचानक से ऐलान कर देंगे कि जी फलानी भारतीय कंपनी पर हमने सैंक्शन लगा दिए हैं, फलानी भारतीय कंपनी के प्रोडक्ट पर टैरिफ लगा दिए हैं, ऐसा अब नहीं चलेगा। टिट फॉर टैट की कार्रवाई होगी अब तो, यानी कि जैसे को तैसा, आप हमारे साथ जैसा व्यवहार करेंगे
आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। क्योंकि देखिए, दोस्ती यारी एक लिमिट तक ही चलती है, उसके बाद अपने राष्ट्र और अपने देश के हित देखने पड़ते हैं। भारत ने सेम वही किया है और इसीलिए इस भारत के बदले हुए रुख को देखकर अमेरिका की वो तमाम कंपनियां भी अब डर रही हैं जो भारत में काम करती हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें खौफ है कि अब उनका नंबर भी कभी भी आ सकता है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में भारत ट्रंप को ऐसे ही क्या काउंटर करता है या फिर ट्रंप की शर्तों को मानकर आगे बढ़। से पहले एक किस्म का मैसेज अमेरिका को भेज रहा है कि भाई अगर आपने सैंक्शन लगाए या आपने हमारी किसी कंपनी के ऊपर कोई एक्शन लिया तो हम आपके कंपनीज के ऊपर ऐसे ही एक्शन लेंगे और हम आपके कारोबार और ये ना सोचो कि भाई तुम हमारा कारोबार ले जाओगे तो भारत चुप रहेगा। और ये भारत का और बाकी देश जो है वो झुक जाते हैं, भारत में झुकना नहीं है। यार देखो, आज तक सबने देखा है, सैंक्शन लगा देता है अमेरिका, भाई ब्लैक लिस्ट कर दो, कोई इसको चीज नहीं बेचेगा इस कंपनी को, इंडियन कंपनी हो, पाकिस्तान, दुनिया की कोई भी कंपनी हो। जिस तरह पाकिस्तान की पिछली दोनों 19 कंपनीज को ब्लैक लिस्ट किया, चाइना की 42 कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया, मतलब इस तरीके से किया है। तो इसी तरीके से अब इंडिया ने ये सिस्टम शुरू कर दिया है कि अमेरिका की कंपनी अमेज़न कितनी बड़ी कंपनी है, बिलियंस ऑफ डॉलर का जो है ना कारोबार करती है इंडिया में। वो फ्लिपकार्ट बिलियंस ऑफ डॉलर का वो कारोबार करती है, उनके ऊपर उनके वेयर हाउस को सील कर दिया कि भाई आप 2 नंबर इधर चीज आकर बेचते हो और पैसा लेते हो 1 नंबर चीज का, तो भाई इसको जो है ना उनको पकड़ा दिया और कहा सील करो। और ये एक मैसेज भी दिया है कि भाई आप हमें नुकसान पहुंचाओगे, हम आपको नुकसान, मतलब ये तो भाई साहब ये बात है। इंडिया किसी से डरता नहीं है, इंडिया ठोक कर जवाब देता, चाहे आगे वो दोस्त हो दुश्मन हो कोई भी हो। देखो यार, अपने कंट्री के हित से आगे कुछ नहीं है। आपका बहुत बड़ा पक्का यार दोस्त भी हो ना, अमेज़न कितनी बड़ी कंपनी है, उसको ठोका। मैं वही कह रहा हूँ, यही अमेज़न कंपनी पाकिस्तान आई थी तो इसके साथ कोई स्कैम हुआ, भागकर चली गई, उसके बाद नहीं आई पाकिस्तान, और वेयर हाउस में नहीं था। हाँ, और यही देखो जितनी इन्वेस्टमेंट अमेज़न ने की है भारत में ना, मुझे नहीं लगता किसी देश में नहीं की होगी। ये और कहते हैं अमेज़न का सबसे बड़ा दफ्तर ऑफिस भी उधर है। तो भाई आप अंदाजा लगाओ, अगर भारत इस पे फुल एक्शन लेता है तो कितना नुकसान है। माइक्रोसॉफ्ट ने कितनी यार बिलियंस ऑफ डॉलर का वही नुकसान मैं बोल रहा हूँ, है। माइक्रोसॉफ्ट ने कितनी की हुई है, गूगल ने की हुई है, फेसबुक ने कितनी, कौन से इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसने इन्वेस्टमेंट भारत में ना की हो। सही बात है, बहुत बड़ी बड़ी हो, खाली ये नहीं छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है, बिलियंस ऑफ डॉलर की। एप्पल आईफोन को देखो, तो भाई भारत में देखो एक बड़ी मार्केट है, तो मिलकर दोनों देश चलेंगे। और मुझे लगता है सैंक्शन वो कभी भी नहीं लगाने वाला, मुझे भी यही लगता है। भारत पे नहीं लगाएगा क्योंकि अच्छे दोस्त हैं ट्रम्प और मोदी, मुझे मुश्किल है यार, मजबूरी है। सीधी बात बताऊं, अगर मजबूरी ना होती ना ट्रम्प और इधर ना होता तो ट्रम्प सबसे पहले लगाता चाइना और इंडिया पे। सीधी सी बात है, चाइना और इंडिया पे सबसे से पहले एक किस्म का मैसेज अमेरिका को भेज रहा है कि भाई अगर आपने सैंक्शन लगाए या आपने हमारी किसी कंपनी के ऊपर कोई एक्शन लिया तो हम आपके कंपनीज के ऊपर ऐसे ही एक्शन लेंगे और हम आपके कारोबार और ये ना सोचो कि भाई तुम हमारा कारोबार ले जाओगे तो भारत चुप रहेगा। और ये भारत का और बाकी देश जो है वो झुक जाते हैं, भारत में झुकना नहीं है। यार देखो, आज तक सबने देखा है, सैंक्शन लगा देता है अमेरिका, भाई ब्लैक लिस्ट कर दो, कोई इसको चीज नहीं बेचेगा इस कंपनी को, इंडियन कंपनी हो, पाकिस्तान, दुनिया की कोई भी कंपनी हो। जिस तरह पाकिस्तान की पिछली दोनों 19 कंपनीज को ब्लैक लिस्ट किया, चाइना की 42 कंपनीज को ब्लैक लिस्ट किया, मतलब इस तरीके से किया है। तो इसी तरीके से अब इंडिया ने ये सिस्टम शुरू कर दिया है कि अमेरिका की कंपनी अमेज़न कितनी बड़ी कंपनी है, बिलियंस ऑफ डॉलर का जो है ना कारोबार करती है इंडिया में। वो फ्लिपकार्ट बिलियंस ऑफ डॉलर का वो कारोबार करती है, उनके ऊपर उनके वेयर हाउस को सील कर दिया कि भाई आप 2 नंबर इधर चीज आकर बेचते हो और पैसा लेते हो 1 नंबर चीज का, तो भाई इसको जो है ना उनको पकड़ा दिया और कहा सील करो। और ये एक मैसेज भी दिया है कि भाई आप हमें नुकसान पहुंचाओगे, हम आपको नुकसान, मतलब ये तो भाई साहब ये बात है। इंडिया किसी से डरता नहीं है, इंडिया ठोक कर जवाब देता, चाहे आगे वो दोस्त हो दुश्मन हो कोई भी हो। देखो यार, अपने कंट्री के हित से आगे कुछ नहीं है। आपका बहुत बड़ा
पक्का यार दोस्त भी हो ना। अमेज़न कितनी बड़ी कंपनी है, उसके प्रोग्रेस मैं वही कह रहा हूँ, तो वही है। यही अमेज़न कंपनी पाकिस्तान आई थी तो इसके साथ कोई स्कैम हुआ, ये भाग कर चली गई, उसके बाद नहीं आई पाकिस्तान। और वेयर हाउस इंडिया में नहीं था, खाली और वेयर हाउस में हाँ। नहीं था। हाँ, और यही देखो जितनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट अमेज़न ने की है भारत में ना, मुझे नहीं लगता किसी देश में और की है। नहीं की होगी। ये और बात- कहते हैं अमेज़न का सबसे बड़ा दफ्तर भी उधर ही दफ्तर है। ऑफिस भी उधर ऑफिस भी है। उधर तो भाई ही है। आप अंदाजा लगाओ, अगर भारत इस पर फुल एक्शन लेता है तो कितना नुकसान है। बहुत ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट में कितनी इन्वेस्टमेंट यार की है। बिलियंस ऑफ डॉलर का वही नुकसान मैं बोल रहा होता है। हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ने कितनी की हुई है, गूगल ने कितनी गूगल ने की हुई है, कितनी की हुई है। फेसबुक ने कितनी, कौन से इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसने इन्वेस्टमेंट भारत में ना नहीं की। की हो, सही बात है। बहुत बड़ी बड़ी, और खाली ये नहीं छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है, बिलियंस ऑफ डॉलर की है। एप्पल आईफोन को देखो। भाई भारत की उधर देखो एक बड़ी मार्केट है, तो मिलकर इधर दोनों देश चलेंगे। और मुझे लगता नहीं करेगा। सैंक्शन वो कभी भी नहीं नहीं लगेगा, लगाने वाला, मुझे भी यही लगता है। भारत को नहीं लगेगा। मुझे अच्छे दोस्त हैं ट्रम्प और मोदी, तो मुझे मुश्किल है। यार मजबूरी है, सीधी बात बताऊं, अगर मजबूरी ना होती ना तो ट्रम्प को और भी इधर ना करना होता है, तो ट्रम्प चाइना सबसे को भी। पहले लगाता चाइना चाइना और को भी इंडिया पे। करना है, हाँ बिल्कुल। सीधी सी बात है, चाइना और इंडिया पे सबसे पहले तो लगाता। आपका कैसे कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।